Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम Solanaceae कंटिन्यू करेंगे, the second family in your syllabus, and it is also known as nightshade और potato family. तो details board पे देखते हैं. All right, we are going to start Solanaceae. All right, students, Solanaceae is also known by the names of nightshade family, all right, or potato family. All right, students. अब इसमें से जो सबसे पहली बात हमने याद रखनी है, there is a multiple choice question statement, और वो क्या है? How many genera and species have been discovered so far? Genera and species. Genera, genus की जमा. Alright students, अब कितने जेनरा है हमारे पास? आपकी बुक की स्टेटमेंट है 90 जेनरा एंड 2000 स्पीसीज. ऑलराइट, तो इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज हमने याद रखनी होती है वो क्या है? हाउ मेनी जेनरा एंड स्पीसीज आर फाउंड इन पाकिस्तान. तो उसमें क्या शामिल करेंगे? 14 जेनरा, ऑलराइट, एंड 52 स्पीसीज. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनमें मजीद इजाफा या कमी वक्त गुजरने के साथ होती रहती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस भी चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी हम कर रहे हैं और मजीद कल्टीवर्स वगैरह या मजीद स्पीशीज भी डिस्कवर हो सकती हैं. ऑलराइट, तो इनमें इजाफे और कमी दोनों का इम्कान है, लेकिन हमने चूंकि एमसीक्यूज के लिए याद रखना है तो इसलिए हम बुक की स्टेटमेंट को ही प्रेफर करेंगे. फिर इसके बाद जो दूसरी चीज हमने याद करनी है, देयर आर द फेमिलियर प्लांट्स. कौन कौन से पौधे हैं जो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते रहते हैं? दैट बिलोंग टू दिस फैमिली. तो फेमिलियर प्लांट्स के लिए स्टूडेंट्स पहले एक शॉर्टकट में बताता हूं और फिर उसके बाद इनके नाम हम लिख लेते हैं. सबसे पहले नंबर पे मैं ये बता दूं कि जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूं यहां पे, ये कोई अंग्रेजी की इस्तिलाह नहीं होगी और हो सकता है इसका कोई और मतलब भी ना हो, लेकिन याद करने के लिए यूजफुल है. दैट इज सोलेनाइस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट नेम Solanum tuberosum. Second name is Lycopersicum esculentum. The third plant is Nicotiana tabacum. And the fourth one is Capsicum frutescens. All right, students. These are 4 plants. ये examples आपकी किताब में दी गई हैं और इनको याद रखने के लिए आपने एक ही छोटा सा लफ्ज याद रखना है, and that is solenize. अब इनके जो common names हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? Solanum tuberosum, it is potato, आलू. All right. Then Lycopersicum esculentum, ये क्या है? Tomato. और फिर उसके बाद Nicotiana tabacum, this is tobacco plant. Alright. और Capsicum frutescens, that is red pepper, सुर्ख मिर्च. Alright students, अब इनके नामों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि असल में ये फैमिली बहुत ज्यादा साइंटिफिक तो जरूर है, लेकिन हम आम जिंदगी में इसके बहुत सारे मेंबर्स को जानते हैं. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज आपने याद रखनी है, दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो प्लांट के अंदर आपको नजर आते हैं. और प्लांट के अंदर जो खसूसियात आपने देखनी है उसमें 2 डिफरेंशिएशंस याद रखिएगा. पहली कैटेगरी है वेजिटेटिव फीचर्स, यानी पौधे की जो अपीयरेंस आपको नजर आ रही है, और दूसरे नंबर पे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फूल के अंदर जाके हम टेक्सोनोमिक फीचर स्टडी करेंगे वो इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल किए जाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का शॉर्टकट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, PSL. ऑलराइट, सो दिस इज PSL, और PSL में P स्टैंड्स फॉर द प्लांट हैबिट, कि पौधा आपको नजर किस तरह का आ रहा है. तो इसमें याद रखिएगा इसके पौधे ज्यादातर हर्ब्स हो सकते हैं, जड़ी बूटियों की तरह के, या फिर श्रब्स हो सकते हैं, झाड़ी नुमा,
और रेयरली ट्रीज और वाइन्स, दरख्तों या बेलों की सूरत में ना होने के बराबर इसके मेंबर्स आपको नजर आएंगे। फिर सेकंड फीचर है स्टेम, कि जो तना है उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दो फीचर्स हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं, हेयरी और प्रिकली। या तो उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, बालनुमा साख्तें, या फिर उसके ऊपर बारीक बारीक से कांटे मौजूद होंगे जिनको हम प्रिकल्स कह रहे हैं। ऑलराइट, तो ये वाले दो अलग-अलग से फीचर्स इसमें मौजूद हो सकते हैं। देन इज अबाउट द लीव्स। लीव्स के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ज्यादातर अल्टरनेट पैटर्न वाले होते हैं। ऑलराइट, रेयरली ऑपोजिट। फिर रेयरली ऑपोजिट और अल्टरनेट, इन दोनों का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। अल्टरनेट का क्या मतलब है कि एक लीफ से थोड़े से फासले पे जाके मेन स्टेम के ऊपर दूसरा लीफ ग्रो करता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, और एक स्पाइरल अरेंजमेंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज द अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। फिर दूसरी चीज क्या है, रेयरली ऑपोजिट, यानी कि बहुत ही कम मेंबर्स के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि लीव्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने वाले रीजन्स में ग्रो करना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद एक और चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दैट इज पेट्यूलेट। ऑलराइट, पेट्यूलेट का क्या मतलब है कि इनके पास पेट्यूल्स यानी कि लीफ स्टाक्स मौजूद हैं, वो छोटा सा स्टेम या वो छोटा सा कनेक्शन जो मेन एक्सेस के साथ पत्ते को जोड़ रहा होता है, उसको हम कहते हैं लीफ स्टाक। तो लीफ स्टाक्स मौजूद हो तो इस तरह के पत्तों को हम कहेंगे पेट्यूलेट। ऑलराइट, देन इज द लास्ट फीचर दैट दीज लीव्स आर सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है, द लीफ लेमिना इज नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। ऑलराइट, these types of leaves they are known as simple leaves। तो यहां तक वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखें। उसके बाद बारी आ रही है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने फर्दर डिफरेंशिएट करना है इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। पहली चीज जो इसमें आपने याद रखनी है, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। एंड व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ऑलराइट, दैट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस की जो टाइप स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है इसमें, उसके लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता दूं। अब इसके लिए पहले मैं वर्ड लिख लेता हूं और फिर उसके बाद इसका तलफ़ुज़ डिसाइड करते हैं। दैट इज ACHENAAU। ऑलराइट, अब इस सारे को आप खुद से अगर सोचें तो इसके लिए स्नीजिंग जो साउंड प्रोड्यूस होता है, आछू। ऑलराइट, इस तरह का एक हमारे पास तलफ़ुज़ बन सकता है। याद रखने के लिए स्टूडेंट सिर्फ ये टिप मैं बता रहा हूं, लेकिन टेक्निकली इट इज नॉट अ वर्ड। अब इसमें याद किस तरह से रखेंगे आप इसको, मैं लिखता जाता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये है क्या। द फर्स्ट थिंग इज एक्सिलरी साइम। ऑलराइट, इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस हो सकती है। फिर उसके बाद हेलिकॉइड। ऑलराइट, और फिर साथ ही साथ एक्सिलरी अम्बुलेट साइम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, these are the three different types of inflorescence patterns that have been observed in members of Solanaceae। अब सबसे पहले नंबर पे हमने यहां पे क्या लिखा है कि एक्सिलरी है और साइम है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला फूल मेन फ्लोरल एक्सेस की टिप के ऊपर ग्रो करेगा और बाद में आने वाले उसके साथ वाली साइड्स वाली ब्रांचेस से ग्रो करना शुरू होंगे। दिस इज नोन एज एक्सिलरी साइम। फिर उसके बाद दूसरी चीज है हेलिकॉइड। हेलिकॉइड एक डिफरेंट यूनिक पैटर्न है कि फ्लोरल एक्सेस के ऊपर फ्लावर्स ग्रो करते जाएं और वो साथ ही हेलिकल पैटर्न बनाना शुरू हो जाए जो मेन फ्लोरल एक्सेस है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस। ऑलराइट, फिर जो थर्ड टाइप यहां पे लिखी हुई है, दैट इज अबाउट द एक्सिलरी अम्बुलेट। अम्बुलेट का लफ्जी मतलब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अंबल से निकला है ये लफ्ज, और इसका मतलब क्या है, छतरीनुमा स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब ये जो छतरीनुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बुनियादी तौर पे इसकी इसी इन्फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करने के लिए काफी है कि फूल ग्रो तो करते हैं लेकिन सारे एक ही लेवल पे आ जाते हैं और देखने में इसी तरह से लगता है कि जैसे कोई एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन चुका हो। ऑलराइट, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अम्बुलेट।
तो ये 3 इकसाम की इन्फ्लोरेसेंस इसके डिफरेंट मेंबर्स में ऑब्जर्व की जा सकती हैं। फिर उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? द फ्लोरल फीचर्स। फ्लोरल फीचर से क्या मुराद है कि वो खसूसियात जो फूल को एक्सप्लेन कर सकती हैं। ऑलराइट, और वो कौन कौन सी खसूसियात हैं? पहले स्टूडेंट्स शॉर्टकट और फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स। तो शॉर्टकट वर्ड मैं जो यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज बायएक हाइप। ऑलराइट, सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप आसानी से याद रख सकें। नाउ द फर्स्ट थिंग, बाय, इट गोज फॉर बायसेक्सुअल। इसका मतलब क्या है? द फ्लावर हैव द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एट द सेम टाइम। ऑलराइट, देन इज एक्टिनोमॉर्फिक। ये किसके लिए यूज होगा? सिमेट्री के लिए। ऑलराइट, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, दो तरह की सिमेट्रीज हमें फ्लावर की नजर आ सकती हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब रेडियली सिमेट्रिकल। देन इज हाइपोगाइनस। ये वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो फ्लोरल लीव्स आपको नजर आ रहे हैं फूल के ऊपर, यानी कि सेपल्स और पेटल्स और फिर उसके बाद स्टेमन्स वगैरह, उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है कि ओवरी के लिहाज से उनकी पोजीशन कैसी है। तो यहां पे हमने क्या लिखा है? हाइपोगाइनस। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लोरल लीव्स हमें नजर आ रहे हैं, सेपल्स और पेटल्स, वो ओवरी से नीचे जाके मौजूद होंगे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हाइपोगाइनस। फिर उसके बाद द लास्ट PE, इट गोज फॉर पेंटामेरस। इसका मतलब क्या है कि सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो 5-5 की तादाद में मौजूद होंगे। तो ये तो हमने फूल को एक्सप्लेन कर लिया। फिर इसके साथ ही साथ अगर हम फर्दर जो फ्लोरल लीव्स हैं उनकी तादाद और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की डिटेल में जाएं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या याद रखना होता है? दैट इज अ फ्रेज, एंड दैट इज व्हाट? किंग कैम्पबेल is an arrogant guy towards people. Alright students, अब ये फ्रेज, इसका कोई भी हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद करवाने के लिहाज से आपके काम आ सकती है। अब देखें स्टूडेंट्स, द किंग, इसका पहला के, इट विल गो फॉर कैलेक्स। ऑलराइट, देन इज कैम्पबेल, कोरोला। ऑलराइट, फिर उसके बाद एरोगेंट, एंड्रेशियम, ऑल्सो नोन एज एंड्रोशियम। ऑलराइट, फिर उसके बाद गाय, गायनेशियम, and then P of people for placentation. Alright students, अब ये हमारे पास अलग-अलग से हमने सारे कंपोनेंट्स की डिटेल लिख ली है। अब इसकी तादाद आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। कैलेक्स 5, ऑलराइट, एंड यूनाइटेड, फिर कोरोला 5, and they're also found united. एंड्रेशियम के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा 5 हैं, लेकिन 5 के अंदर फर्दर एक और फीचर जो हमें नजर आता है वो ये है कि sometimes they are 4, alright, rarely 4 मैं इसके साथ लिख रहा हूं, यानी कि बहुत ही कम पौधों में ये वाला फीचर आपको नजर आ सकता है। फिर उसके साथ जो नेक्स्ट चीज आप याद रखेंगे, दैट इज डायडेनमस। अब डायडेनमस का मतलब क्या है? जो स्टेमन्स आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि जो एंथर्स आपको नजर आएंगे, अगर उनकी अरेंजमेंट देखी जाए तो वो दो अलग-अलग वर्ल्ड्स बना रहे हैं। ऑलराइट, दो थोड़े से इलोंगेटेड लंबे साइज के आपको नजर आते हैं जो कि पेटल्स के साथ पिछली साइड पे जुड़े हुए होंगे, और दो छोटे होंगे निस्बतन साइज में, और वो अगली साइड पे एक और वर्ल्ड बना रहे होंगे। तो दो वर्ल्ड्स दैट कंटेन 2 एंथर्स ईच। ऑलराइट, ये इसकी डिटेल याद रखिएगा डायडेनमस की एक्सप्लेनेशन में। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स गायनेशियम के लिए आप क्या याद रखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे कंपाउंड पिस्टल
comprise of 2 carpels. All right students, यानी कि 2 कार्पल्स हैं, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, दैट इज अ कंपाउंड पिस्टल. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपने इसमें याद रखनी है, दैट इज ओवरी. ऑलराइट, ओवरी के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक टर्म हम यहां पे यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑब्लीक. ऑब्लीक का मतलब क्या है कि ओवरी थोड़ी सी टिल्टेड फॉर्म में हमें नजर आएगी. फिर उसके साथ जो अगला फीचर आप याद रखेंगे, दैट इज द ओवरी इज सुपीरियर. और किससे सुपीरियर है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, सुपीरियर फ्लोरल लीव्स के लिहाज से. ऑलराइट, अभी हमने एक बात बताई थी कि फ्लोरल लीव्स जो हैं दे आर हाइपोगाइनस, ओवरी से नीचे हैं, तो इस लिहाज से ओवरी जो है वो फ्लोरल लीव से ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुपीरियर ओवरी. देन एज प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा से निकला है ये लफ्ज, और इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा द प्लेसेंटेशन फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी, दैट इज एक्साइल. ऑलराइट, और फिर इसके साथ यहां तक हम इसको खत्म कर रहे हैं. नेक्स्ट जो फीचर हमारे पास आ रहा है, दैट इज अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैमिली. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के एतबार से आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, और बुनियादी तौर पे इसमें याद रखने वाली चीज क्या होती है, प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स और उनके यूजेस. ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं आपको कि दीज आर द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन्स और टेम्परेट जोन्स. ऑलराइट, अब इन 2 तरह के इलाकों में इसके ज्यादातर मेंबर्स पाए जाते हैं. फिर इन मेंबर्स में स्टूडेंट्स कौन कौन सी खसूसियात हैं ये भी याद रखिएगा आप. Members of Solanaceae, they provide drugs, all right. They are source of food. Some of them are weedy, जड़ी बूटी नुमा होते हैं, all right. फिर इसके साथ ही हम लिख सकते हैं कुछ members इसके poisonous हो सकते हैं, और कुछ members को हम ornamentals के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. all right students, अब ये तो हमने इनके जो जनरल सारे के सारे चीज को समराइज कर दिया कुछ पॉइंट्स के अंदर, लेकिन जो मेंबर्स आपने याद रखने हैं उसके लिए स्टूडेंट्स एक मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं पहले, दैट इज सोफी, सोल, ऑलराइट, एंड Ca2. जी स्टूडेंट्स, अब ये असल में एक फॉर्मूला मैंने बनाया है ताकि आपको इन प्लांट्स के नाम याद रखने में आसानी हो सके. अब सबसे पहले नंबर पे जो चीज मैंने लिखी है यहां पे स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट, SO फॉर सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू. ऑलराइट, देन इज फाइजेलिस, जिसे हम हस्क टोमेटो भी कहते हैं. और हस्क टोमेटो की खसूसियत याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक ब्लैडर लाइक कवरिंग होती है, एक खौल होता है बिल्कुल बारीक सा, लेकिन जैसे ही आप उसको रिमूव करेंगे तो अंदर से टमाटर नुमा एक फ्रूट निकलता है, इस वजह से इसको कहा जाता है दिस इज हस्क टोमेटो. ऑलराइट, देन इज सोलेनम मेलेंजिना, दैट इज ब्रिंजल, बैंगन, or also known as eggplant. Alright, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज आपने याद रखनी है, that is Lycopersicum esculentum, टमाटर. Alright, फिर उसके बाद आगे मैंने Ca2 लिखा हुआ है. असल में Ca2 क्या है, कैप्सिकम एनुम, ऑलराइट, शिमला मिर्च जिसको हम कहते हैं. देन इज कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, ऑलराइट, जो सुर्ख मिर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब स्टूडेंट्स ये सारे के सारे पौधे जो हैं इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. पहला मेंबर दैट इज आयरिश पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ऑलराइट. और आयरलैंड के जो आलूओं की कहत साली का वाकया चैप्टर नंबर 8 में भी आप पढ़ के आ चुके हुए हैं,
कि वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे फंगल इन्फेक्शन की वजह से आलूओं की फसल तबाह हुई और लोग हिजरत करने पे मजबूर हो गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम जो टमाटर है, इसको काफी अरसे तक जो है वो जहरीला फल समझा जाता रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या टमाटर फल है या सब्जी है? ये बड़ा कॉमन सा पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसका जवाब याद रखिएगा कि टोमेटो इज अ फ्रूट। ऑलराइट, फिर इसके साथ स्टूडेंट्स जो अगली चीज आपने याद रखनी है, देयर इज अबाउट द कैप्सिकम जीनस, और फिर इसकी जो दो स्पीसीज का हमने यहाँ पे जिक्र किया है, एक तो शिमला मिर्च है और दूसरी जो है वो रेड पेपर वगैरह। ना सिर्फ ये खाने में इस्तेमाल होते हैं, मसाला जात के तौर पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डिमेंट्स की टर्म आपकी किताब में यूज की गई है। विटामिन सी का जबरदस्त एक जरिया है, हमारे पास नेचुरल सोर्स है, और इसके साथ ही साथ जो हमारे चटपटे एशियन खाने हैं उनकी पहचान है। इसके साथ स्टूडेंट्स याद रखें कि इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे भी ग्रो किया जा सकता है, यानी कि आमतौर पे जो मिर्चें हमें नजर आती हैं सब्ज या सुर्ख कलर की, इसके अलावा भी कलर्स मौजूद हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के ब्राइट और अपीलिंग कलर्स इनके हो सकते हैं, तो इनको आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे अपने घरों में भी ग्रो कर सकते हैं। फिर इसके साथ स्टूडेंट्स जो अगले मेंबर्स हैं, इनमें एग प्लांट का एक जिक्र किया गया है। एग प्लांट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आमतौर पे जो बैंगन या ब्रिंजल आपने देखा हुआ है वो तो हमेशा से पर्पल या डार्क सा ब्लैक कलर का नजर आता है, लेकिन इसकी एक और कल्टीवार जो है वो व्हाइट कलर का भी होता है, सफेद रंग का, और पौधे के ऊपर ग्रो करता हुआ बिल्कुल अंडे की तरह लग रहा होता है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज एग प्लांट। ऑलराइट, उसे हमारे यहाँ जापानी बैंगन भी कहा जाता है। फिर इसके साथ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज आप देखेंगे, दैट इज अबाउट सम मेंबर्स दैट आर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट। इसमें हम कौन कौन से प्लांट शामिल कर सकते हैं? एट्रोपा बेलाडोना, ऑलराइट, और उसके साथ है डेटोरा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके लिए एक ही स्टेटमेंट में यहां पे लिख रहा हूं, दीज आर पावरफुल एल्कलॉइड्स, पावरफुल एल्कलॉइड्स हैं और अद्वियात बनाने में इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उनके नाम भी आप याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए, दैट इज एट्रोपिन एंड डेटुरीन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वो एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनसे बहुत सारी अद्वियात बनाई जाती हैं। स्पेशली ये जो एट्रोपा बेलाडोना है, इससे जो चीज हासिल की जाती है दैट इज नोन एज टिंक्चर। ऑलराइट, एंटीसेप्टिक्स के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता है सुपरफिशियली स्किन के ऊपर, और उसके साथ ही साथ इनके कुछ इवन के ओरल डोजेज वगैरह के लिए भी इसको रेकमेंड किया जाता है। देन स्टूडेंट्स इज निकोटियाना टबैकम, ऑलराइट, निकोटियाना टबैकम इज द सोर्स फॉर टबैको। ये जो तंबाकू के पत्ते हैं इनको खुश करके सिगरेट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो मुआशी तौर पे बेनिफिट हासिल कर रही है इससे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नो डाउट सेहत के एतबार से ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मुआशी एतबार से बहुत सारे लोग इससे बिजनेस कर रहे हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज आप याद रखेंगे दैट इज अबाउट द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। वो पौधे जो तज़ीनो आराइश के लिए या खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दैट बिलोंग टू दिस फैमिली सोलेनेसी। उसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं सेस्ट्रम। ऑलराइट, इसका एक मेंबर है दैट इज नोन एज सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, जिसको आप रात की रानी के नाम से जानते हैं। रात के वक्त इसके फूल खिलते हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशबू इसके कुर्बो जवार में फैल जाती है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज पेट्यूनिया। पेट्यूनिया, इस जीनस के भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो अपनी मुनफरिद किस्म की खूबसूरती के हामिल होते हैं। इसके फूल जो हैं बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के कलर पैटर्न्स बना रहे होते हैं। आमतौर पे जहां कहीं भी फूलों की नुमाइश या इस तरह के मेले सजाए जाते हैं, वहां पे जो सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड आपको कुछ ग्रुप्स नजर आएंगे, उनमें से एक ग्रुप जो है वो पेट्यूनिया के मेंबर्स का भी होता है। देन द अदर नोन जेनरा दे आर सोलेनम, और इसमें से भी सोलेनम नाइग्रम आपके लिए प्रैक्टिकल्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे ग्रो किया जा रहा है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज द लास्ट जीनस निकोटियाना।
ऑलराइट, इसके नाम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि तंबाकू का जीनस है, लेकिन इसके कुछ मेंबर्स को भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे ग्रो किया जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिहाज से, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके बाद बाकी सब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट फैमिली के साथ मुलाकात होगी।